नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। दोस्तों, ये जो वीडियो है या ये जो स्टडी है वो स्पेशली RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर कराई जा रही है। लेकिन साथ ही अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की या राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो LDC हो, चाहे वो पटवारी हो या अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है दोस्तों वो हर जगह सेम ही रहता है। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के बारे में जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी, 1857 के संघर्ष को लेकर इतिहासकारों के जो विचार थे वो एक समान कभी नहीं रहे। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये 4 महीनों का ये उभार किसानों का विद्रोह था, तो कुछ इस महान घटना को सैन्य विद्रोह मानते थे। VD सावरकर की जो पुस्तक लिखी गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि कब की गई थी प्रकाशित, 1909 में प्रकाशित की गई थी। तो इसे जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में इतिहास लेखन राष्ट्रवादी इतिहासकार में इसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष दिखाया गया, जो गदर के रूप में वर्णित भी है। मंगल पांडे के द्वारा कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में किए गए विद्रोह को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है, जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काल में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के केंद्र में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। गवर्नर जनरल के तौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्यों के क्रमशः अधिग्रहण से उसके क्षेत्र का साथ ही सेना का लगातार विस्तार हो रहा था। ब्रिटिश सेना में 80% से अधिक भारतीय मूल के लोग ही नियुक्त थे। यूरोपीय सैनिकों के विपरीत उन्हें सिपाही का दर्जा मिला था। अभी तक हम प्लासी और बक्सर की लड़ाई में इन सिपाहियों की भक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति देख चुके थे। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के तात्कालीन कारणों में से ये अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की जो खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। साथ ही ये भी कहा जाता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंच रही है, क्योंकि हिंदुओं में गाय को नहीं काट सकते थे और मुस्लिमों में सुअर को। तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रहे थे। और 80% से ज्यादा लोग जो सैनिक थे वो कौन थे? हिंदू और मुस्लिम यहां के लोग थे। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का एक हिस्सा हुआ करती थी। तो 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं हुई, या हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जो चर्बी थी उससे बने जो कारतूस आए सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई है क्या? तो दोस्तों, कई सारे फैक्टर यहां पर काम करते हैं। उसमें अगर हम राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें, तो अगर हम राजनीतिक कारणों की अगर हम बात कर लेते हैं, और ये काफी चीजों की वजह से ये हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी जो साम्राज्यवादी नीति थी उससे भी एक असंतोष फैला यहां पर। तो उन्होंने जो साम्राज्यवादी नीतियां बनाई, फूट डालो राज करो वाली नीतियां अपनाई, तो कहीं ना कहीं उसके जो इंपैक्ट थे वो अब लोगों पे पड़ना चालू हो चुके थे। फिर दूसरा फैक्टर क्या रहा कि भारतीय लोग पहले जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे उनको अपराजित माना करते थे दोस्तों, कि मतलब उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन इन दैट टाइम क्रीमिया और अफगानिस्तान के कुछ युद्धों में ब्रिटिशों की दुर्दशा हो गई, मतलब वो हार गए।
तो उनका ये भ्रम दूर हुआ कि अंग्रेज हार नहीं सकते साहब, अंग्रेज बिल्कुल हार सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर काम किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो मुगल सम्राट बहादुर शाह, उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट जो बहादुर शाह थे वो भावुक और दयालु प्रवृत्ति के हुआ करते थे, और देशी राजा एवं भारतीय जनता अब भी उनके प्रति क्या रखती थी? श्रद्धा रखती थी। अब ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट को नजराना देना और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना बंद कर दिया, जिस वजह से भी लोग इस चीज से खफा हो गए। यहीं पे नाना साहेब की अगर हम बात करते हैं, यह भी एक फैक्टर रहा कि लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। नाना साहब के 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी गई। इस वजह से नाना साहेब भी क्या हो गए थे? इनके एक तरह से शत्रु हो गए थे। और इसके अलावा व्यापार का विनाश हुआ, जो कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा, और कई तरह का किसानों का शोषण किया गया, उन पे कई तरह के लगान लगा दिए गए। अकाल पड़े तो भी उनको लगान लिया गया। इनाम की जो जागीरें बांटी गई थी उनको छीनने लगे। भारतीय उद्योगों का यहां पर नाश होने लगा। पाश्चात्य संस्कृति थी उसको इन्होंने विनाश किया। तो इस तरह के कई फैक्टर दोस्तों यहां पर सामने आए, और कईयों के जो आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्मों की निंदा हुई। हिंदू मुसलमानों के अवतार, पैगंबरों, महापुरुषों की खुलकर निंदा करते थे ये लोग, उन्हें कुकर्मी कहते थे और इन धर्मों की बुराइयों को बड़ा चढ़ाकर बोलते थे। तो ये कई सारे फैक्टर जब एक साथ काम किए दोस्तों, तब ये जो है 1857 की जो क्रांति की जो ज्वाला थी वो उठ खड़ी हुई। दोस्तों अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इस क्रांति की एक्चुअली शुरुआत कहां से हुई। तो ये तो हमने अब तक ये फैक्ट्स जाने कि ये 1857 की क्रांति की जो ज्वाला थी वो क्यों भड़की, लेकिन अब चिंगारी कहां से लगी है। ये तो चलिए एक तरह से गैस पूरे वातावरण में फैल चुकी थी, लेकिन चिंगारी की तो फिर भी जरूरत थी कि किसी को तो आवाज फर्स्ट टाइम पे उठानी थी। तो यहां पर 1857 की जो क्रांति थी उसका सूत्रपात कहां हुआ था? मेरठ की छावनी में स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मंगल पांडे के द्वारा इसका जो सूत्रपात हुआ, और 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने यहां पर आवाज उठाई है। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन कारतूसों को उपलब्ध कराया था और जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया गया था, छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे आए उनको मंगल पांडे ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में 8 अप्रैल को मौत के घाट उतारने के बाद इनको पकड़ लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। और इस फांसी की सजा की खबर को सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल जो था वो स्थापित हो गया, और मेरठ के सैनिकों ने, जिस मेरठ छावनी में इन्होंने सैनिकों को मारा था, जहां से मंगल पांडे गिरफ्तार हुए, वहां पर 10 मई 1857, मैं यहां लिख देता हूं, 10 मई 1857 को जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ चले, और दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या की और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तरीके से दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई। लेकिन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी वो राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से हैं दोस्तों, लिखना, नोट डाउन करना चालू करिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
अब ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश के जो महारानी थी उनके अंडर में आने वाले सबसे बड़े अधिकारी इनको आप कह सकते हैं, जो सीधा उनको रिपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, मतलब एट द टाइम ऑफ 1857 हु इज गवर्नर जनरल इन इंडिया, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो पॉर्न स्टार। आप इसको एक पॉर्न स्टार के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे यहां पर हम, लेकिन पॉर्न की जगह इट्स पॉर्न और स्टर्न, पॉर्न स्टर्न, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष कौन थे, तो रॉग मैगल्स। ये आप नोट डाउन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट इस पे से क्वेश्चन बनते हैं। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के द्वारा एजेंट, एक तरह से आप ये समझिए कि एक तरफ पीएम जो है वो गवर्नर जनरल है और सीएम जो है वो एजीजी है, राइट। तो इस तरह एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते हैं, वो राजस्थान में पैट्रिक लॉरेंस उनका नाम था। राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश कहां से हुआ, राजस्थान में बूंदी में हुआ था, जिस कारण राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, ठीक है। मराठाओं से डर था, मराठाओं से बचने के लिए इन्होंने जो अंग्रेजों की तरफ ये जाकर बहुत से जो थे वो जाके मिल गए। तो राजस्थान में सहायक संधियां तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई, ठीक है। राजस्थान में करौली प्रथम जिला था, जिन्होंने 15 नवंबर 1857 को कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार किया, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, राजस्थान में करौली प्रथम जिला बना, जिसने 15 नवंबर 1857 को कंपनी की सहायक संधि को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। कोटा 26 दिसंबर 1817 को सहायक संधि स्वीकार की, जो ये संधि स्वीकार करने वाला दूसरा जिला बना, ठीक है। 1823 में सिरोही द्वारा भी अंग्रेजों द्वारा संधि कर ली गई। सहायक संधि स्वीकार करने में सिरोही जो था वो अंतिम रियासत बनकर सामने आया। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो छावनियां थी, जो सैनिक छावनियां थी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था, तो 6 ब्रिटिश छावनियां उस समय थी जहां पर यह विद्रोह जो है वो निकला। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नसीराबाद जो छावनी है, तो ये कहां पर पड़ेगी, अजमेर में। नसीराबाद छावनी अजमेर में, यह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री स्थित थी। दूसरी हम बात करते हैं ब्यावर छावनी की, जो भी अजमेर में है, यह मेरवाड़ा बटालियन स्थित थी। देवली छावनी जो कि टोंक में है, ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट यहां पे था, तो देवली जो है वो है टोंक में। खैरवाड़ा छावनी जो कि उदयपुर में है, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर। और नीमच छावनी जो है वो आपके कोटा में, ठीक है। और एरियनपुरा छावनी ये पाली में है, जहां पर जोधपुर लेजेंड स्थित थे। तो ये 6 आपको याद करनी है, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, नीमच और एरियनपुरा। और ये कहां कहां पर है ये आपको याद करना है, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर, नीमच कोटा और एरियनपुरा पाली, ठीक है। इस क्रांति में खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया, ये 2 और थी, लेकिन इन्होंने यहां पर इस जो क्रांति थी उसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई।
1832 ईस्वी में एजीजी के मुख्यालय की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई। अगर एसएससी की आपने तैयारी की है तो आप कई बार इस प्रश्न को पढ़ चुके होंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और उनके द्वारा एजीजी मुख्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1832 में की गई थी, राइट। तो ये एक क्वेश्चन बनता है और ये आपके आया हुआ है, इसीलिए यहां पर इसको मेंशन किया गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में विभिन्न प्रांतों के जो सेनापति थे वो कौन थे, इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। मेवाड़ में मेजर शावर्स थे, मारवाड़ में मैक मौसन थे, जयपुर में मेजर एडन और कोटा में मेजर बर्टन। इंपॉर्टेंट ये दो ज्यादा हैं, इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं दोस्तों। अब हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे कि कहां कहां जो छावनियां, 6 छावनियां राजस्थान में जो हुई थी उसमें क्या क्या हुआ। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है, जैसा हमने अभी पढ़ा था। अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और लेखा जोखा के कार्यालय हुआ करते थे। आपको यह भी बता देता हूं, जो हमारा राजस्थान है उसकी एक्चुअली जो राजधानी थी वो आपकी अजमेर, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग वो अजमेर को ज्यादा प्रीफर करते थे जयपुर से, क्योंकि अजमेर एक ऐसा हिस्सा था जो मिडिल में था। और आप जहां तक ज्यादातर देखेंगे चीजों को तो अजमेर को उन्होंने प्रायोरिटी बनाई थी, लेकिन क्योंकि कछवाहा वंश जो था वो जयपुर में के पास में जो आमेर तहसील है वहां पर आके उन्होंने अपने किले और ये बना लिए थे, इसीलिए मेन जो फोकस था कि मुगल काल के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ वो जयपुर में ज्यादा हुआ था और इस वजह से इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर हुई। अदरवाइज एक बेटर वे से राजधानी जो थी वो अजमेर हो सकती थी। तो चलिए ये एक अलग बात हो गई। तो यहां पर बात करते हैं कि अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद हो गया, सरकारी खजाना, लेखा जोखा था और ब्रिटिश सत्ता का केंद्र भी अजमेर में था। यहां की जो एजीजी की सुरक्षा हेतु 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की स्थापना की गई थी। नसीराबाद में 15वीं रेजिडेंट या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज अधिकारी वुड और न्यूनबर्ग की हत्या कर दी गई। राजस्थान में क्रांति का जो प्रारंभ था वो इसी छावनी से 28 मई 1857 को जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउवा पाली में विद्रोह, जो एरनपुरा विद्रोह भी इसको कह सकते हैं, आउवा में विद्रोह भी कह सकते हैं। तो आउवा जो है वो पाली में स्थित है, जो मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था, परंतु यहां कोई सैनिक छावनी नहीं थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक विद्रोह कुशाल सिंह चंपावत से करना पड़ा था, ठीक है। जो कुशाल सिंह चंपावत थे उनसे राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्रोह जो है वो हुआ। और ये जो फेमस है वो बिथोड़ा के युद्ध की वजह से है कि यह युद्ध हीथकोट अंग्रेज व कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ था, जिसमें हीथकोट हार गया था। जो अंग्रेज की तरफ से हीथकोट था वो हार गया था। इस युद्ध में हीथकोट के साथ जोधपुर के राजा तख्त सिंह थे। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार मारा गया और अंग्रेज सेनापति हीथकोट भी मारा गया। तो ये बिथोड़ा का युद्ध जो है वो हीथकोट और कुशाल सिंह चंपावत, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब हुआ था ये भी कभी क्वेश्चंस जो है वो पुटअप कर लिया जाता है, तो आपको इसका जवाब जो है वो दोस्तों पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं चेलवास गोरेकाले या आउवा का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट। ये युद्ध जो था वो अंग्रेज सेनापति मैक मौसन और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ, जिसमें मैक मौसन हार गया। इस युद्ध में मैक मौसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था दोस्तों। 8 अगस्त 1860 को
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आउवा के विद्रोह की जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया गया। ये काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आउवा की जो विद्रोह था उसकी जांच हेतु कौन से आयोग का जो गठन था वो किया गया, तो टेलर आयोग का गठन किया गया। कर्नल होम्स आउवा दुर्ग को जीतकर वहां से सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल की तोप और 7 लोहे की तोप, सुगाली माता की मूर्ति, वहां की तोपे, जो पीतल की तोप थी, लोहे की तोप थी, वो लेकर कहां पहुंचे? अजमेर जो है वो वहां से ले गए। वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है वो पाली संग्रहालय के अंदर रखी गई है। और दोस्तों यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आउवा के जो ठाकुर थे उनकी कुल देवी कौन थी? सुगाली माता। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। तो यहां पर ये 2 आपको याद होना चाहिए, बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, अब जो एरनपुरा वाली छावनी की जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें ये कुछ एक युद्धों के बारे में हमें क्वेश्चंस आता है कि बिथोड़ा का जो युद्ध था, क्योंकि ये भी उसी समय हुए थे, और एक था आउवा का युद्ध या चेलवास गोरे काले का युद्ध भी इसको हम कहते हैं, चेलवास का युद्ध भी इसको कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो एरनपुरा छावनी थी उसका जो विद्रोह था, एरनपुरा छावनी का गठन 1835 में किया गया था। या 1836 में जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था। ये हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके ईयर्स जरूर इंपॉर्टेंट है। एरनपुरा छावनी वर्तमान में कहां पर है? पाली जिले में। ठीक है, यहां 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को, जिसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र एलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। कहां पर? एरनपुरा की छावनी। कहां पर है? पाली में। ठीक है, तो 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सूबेदार सैनिक मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम तथा शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी छावनी से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया? तो यहां पर यह क्या होगा? एरनपुरा विद्रोह में या एरनपुरा छावनी से 23 अगस्त 1857 को। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन ज्यादा डीप पूछ लिया जाता है तो जोधपुर लीजियन के सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम तथा शिवनाथ, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा में विद्रोह। तो नीमच में 3 जून 1857 को नीमच छावनी जो कि कोटा में थी, 1857 को क्रांतिकारियों ने कोटा में विद्रोह किया। इस समय कोटा का जो राजा था वो राम सिंह द्वितीय था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल और रिसालदार मेरन खान द्वारा किया गया। ठीक है, उन्होंने नारायण पलटन और भवानी पलटन के माध्यम से 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नारायण और भवानी जो थे, तो दोस्तों जो नारायण और भवानी नामक 2 व्यक्तियों ने अंग्रेज सेनापति बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसका नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और रिसालदार ने, और इन्होंने नारायण पलटन और भवानी के माध्यम से ये विद्रोह शुरू किया था। और नारायण भवानी ने अंग्रेज सेनापति बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। दूसरी चीज, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राजस्थान में कोटा से सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ। राजस्थान में कोटा एकमात्र स्थान है जहां सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से ये क्रांति को जो है अंजाम दी गई। कोटा के राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कैद करने पर करौली के मदन पाल द्वारा रिहा करवाया गया। कोटा विद्रोह को 1858 में रॉबर्ट द्वारा दबाया गया। कोटा के शासक द्वारा क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने और लापरवाही बरतने के कारण अंग्रेजों ने कोटा रियासत की 17 तोपों की सलामी से घटाकर 13 कर दी, जबकि करौली की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई।
5 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों ने देवली टोंक में विद्रोह शुरू किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था कोटा में विद्रोह को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं जो भरतपुर के विद्रोह की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये पूरे पॉइंट टू पॉइंट लेके हम चल रहे हैं कि कहां कहां पे राजस्थान में विद्रोह हुआ। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग हुआ करता था, और भरतपुर का प्रशासन जो है वो अंग्रेज मॉरिशन के अधीन था, कि अंग्रेज संभालते थे, और वो नाबालिग, जैसे एक तरह होता है ना कि आप नाबालिग अगर हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, तो उस तरह से जो है अंग्रेज जो संभालते थे और वो जो थे बैठे हुए थे, राइट। तो भरतपुर में गुर्जर और मेव जाति के द्वारा, जो गुर्जर और मेव जातियां आपस में मिलकर इन्होंने 31 मई 1857 को विद्रोह किया, क्योंकि बाकी राजा तो बच्चे थे, तो वहां के जो जातियां थी उन्होंने आपस में मिलकर भरतपुर में इस विद्रोह को अंजाम दिया। धौलपुर विद्रोह की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। ठीक है, जिसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। यह विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को गुर्जर देवा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो धौलपुर के जो शासक थे वो तो भगवंत सिंह थे, और उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। जबकि यह विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को गुर्जर देवा के नेतृत्व में हुआ। धौलपुर राज्य की एकमात्र रियासत थी जहां विद्रोह बाहर के ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, जबकि इस विद्रोह को दबाया भी बाहर के सैनिकों के द्वारा ही गया था। तो धौलपुर से, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉरी जो यूपी है और एमपी है वो दोस्तों जो है धौलपुर बॉर्डर से लगता है, तो वहीं पे ग्वालियर और इंदौर जो एमपी साइड के जो लोग थे उन्होंने इसमें शामिल हुए, और पटियाला के सैनिकों के द्वारा जो है ये आंदोलन को दबाया गया। नेक्स्ट करते हैं टोंक में जो विद्रोह हुआ। तो टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वह टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक का नवाब कौन था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि हम लोग जो वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो आपको वीडियो में पूरे कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हम लोगों ने एक बुक तैयार की है कि आप राजस्थान की, चाहे आप RSM SSB स्टेनो की हो या कोई अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से राजस्थान की ये बुक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके जो डीप से डीप क्वेश्चंस आए हुए हैं या बन सकते हैं, या जो भी तारीखें होती है वो काफी डीप नॉलेज में दी जाती है। अगर आप RSM SSB स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली पढ़ने को तो मिलता ही है, नोट्स भी मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, और साथ में डेली रूप से, जैसे आज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज भी तो दोस्तों आपको चाहिए होगी, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने जो पढ़ा वो करेक्ट है या नहीं। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं 9887060188 पे कॉल करके। दोस्तों इसके जो भी चार्जेस है या जो भी है, इसकी फीस अभी 1000 रुपए रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको ज्यादा स्किल आपकी बढ़ाएगी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के जो अन्य तथ्य थे अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चंस हमारे जो है वो नहीं रहे। तो यहां पर बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत से बाहर ले जाकर सेना के सहयोग से पंजाब, सिरसा, हरियाणा में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, राजस्थान में जयपुर क्रांति का केंद्र कभी बना नहीं। ठीक है, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का क्रांति में साथ दिया, जिस कारण अंग्रेजों द्वारा उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अब सीधी बात है, जब जयपुर के राजा ही साथ नहीं होंगे तो क्रांति कैसी होगी। और उनके साथ देने की वजह से अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि किसको दी? राम सिंह द्वितीय को। ठीक है, वे कोटपुतली का परगना स्थायी रूप से प्रदान कर दिया गया।
और कोटपुतली राजा की उपाधि भी साथ ही प्रदान की गई। कोटपुतली का परगना दिया, वहां का राजा बनाया, सितारे हिंद की उपाधि दी। किसको दी? राम सिंह द्वितीय को। राजपूताने का एकमात्र राजा, बूंदी का राजा राम सिंह हाड़ा था, जिसने क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जबकि कोटा और आपने देखा कि वहां पर जो है राजाओं के द्वारा साथ अंग्रेजों का दिया गया, लेकिन बूंदी के राजा राम सिंह हाड़ा ने इसमें किसी प्रकार का साथ अंग्रेजों का नहीं दिया। 1857 की क्रांति का प्रथम भामाशाह अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? तो अमरचंद बाठिया या प्रथम भामाशाह। तो आप यहां पर क्या करेंगे? अमरचंद बाठिया। राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी अमरचंद बाठिया को दी गई थी, और आपको जैसा पता है कि मंगल पांडे को भी फांसी दी गई थी। इनको फांसी ग्वालियर में दी गई थी, और इनके स्मारक भी, जो स्मारक है वो भी कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। राजस्थान रूल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 पुस्तक के रचयिता थे नाथूलाल खड़गावत, ठीक है, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई उसके बारे में इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो नाथूलाल खड़गावत द्वारा ये बुक लिखी गई। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है तात्या टोपे का। तो राजस्थान की जो 1857 की क्रांति थी उसमें तात्या टोपे का क्या रोल था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों तात्या टोपे से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं। तो तात्या टोपे पे जो था, जैसा मैंने आपको बताया था कि नाना साहेब की पेंशन और ये सब रोक दी गई थी, और उस आधार पे जो थे नाना साहेब भी अब इनके शत्रु हो चुके थे अंग्रेजों के। तो तात्या टोपे जो थे वो पुणे में पेशवा नाना साहेब के समर्थक हुआ करते थे और कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे। तात्या टोपे के द्वारा 1858 में ग्वालियर के निकट अलीपुर युद्ध में पराजित होने के बाद सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अब उन्होंने जो रुख लिया था वो किस तरफ लिया था? राजस्थान की तरफ। उनको लगा था कि राजस्थान के जो राजा महाराजा जो लोग हैं वो उनको हेल्प करेंगे, और इसीलिए उन्होंने जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र, जो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां अभी आता है, यहां पर अपने पत्र लिखकर उनसे मदद मांगने की अपील भी की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये आना तो चाहते थे, जयपुर के माध्यम से सीधा एंटर करना चाहते थे अजमेर की तरफ, लेकिन क्या रहा कि पराजित होने के बाद, जो अलीपुर युद्ध था उसमें पराजित होने के बाद वो राजस्थान में एंटर करे, और भरतपुर के जो दक्षिणी पार्ट है दोस्तों, वहां पर ये सर्वप्रथम जो है भरतपुर के दक्षिणी पार्ट, जो भरतपुर आप यहां पर देख पा रहे हैं, और दक्षिणी पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है, वहां से उन्होंने अपनी जो है वो एंट्री की, ठीक है। और भरतपुर से दक्षिणी भाग में भटकने के पश्चात सर्वप्रथम जुलाई 1858 में ये जो है वो हिंडौन पहुंचे हैं, ठीक है। हिंडौन कहां पर पड़ता है? करौली में। और यहां पर इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी लेखक मैलीसन के अनुसार, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंग्रेजी लेखक थे मैलीसन, क्या नाम था? मैलीसन के अनुसार तात्या टोपे कहां आना चाहते थे? जयपुर आना चाहते थे, लेकिन सांगानेर के पास, सांगानेर तहसील है दोस्तों, सांगानेर के पास में 1858 में जनरल रॉबर्ट, कौन? जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा जो है ये पराजित हो गए। जनरल रॉबर्ट्स उनको बीच में मिले, उनसे लड़ाई हुई और तात्या टोपे जो है वो पराजित हो गए, और होकर तात्या टोपे कोठारिया रावत जोत सिंह के यहां पर पहुंचे। हमीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को, टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला, ठीक है। और ये कौन सा युद्ध था? हमीरगढ़ का युद्ध में तात्या टोपे ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को पराजित कर हमीरगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया, मतलब उनको पैक कर दिया, बंदी बना लिया।
तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा। कौन सी रियासत में नहीं घूमा? जैसलमेर रियासत को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक रियासत में तात्या टोपे घूमता रहा। क्रांति के समय तात्या टोपे ने कुछ समय के लिए झालावाड़ और बांसवाड़ा पर कब्जा भी किया था। कहां पर? झालावाड़ और बांसवाड़ा जो थी रियासतें थी, वहां पर इन्होंने क्या किया? कब्जा भी किया। तात्या टोपे को सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी और तात्या टोपे को सहायता देने के आरोप में सीकर के सामंत को बंदी बनाकर 1862 में क्या दे दिया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया सीकर के सामंत को, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, जो हेल्प जो थी वो तात्या टोपे को दी थी। और तात्या टोपे सीधी सी बात थी कि अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा से थे। तो ये कुछ चीजें तात्या टोपे के इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि तात्या टोपे का क्या रोल रहा था। दोस्तों इस तरह के जो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आरएस के रिटर्न पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई राजस्थान की 1857 की क्रांति में अहम भूमिका क्या थी, तो उसमें रिटर्न पेपर में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो बेस्ट पार्ट है वो सिर्फ मेलिसन हो गया या उन्होंने कहाँ कहाँ पर किस रियासत में वो नहीं गए, तो ये एक जो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट जो समझाया है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में हमारा जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो पार्ट था वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा सिर्फ एज पर नॉलेज की इसकी असफलता के जो कारण थे वो क्या रहे। तो दोस्तों कम्युनिकेशन का अभाव, धन का अभाव, आपसी कनेक्शन का अभाव रहा, एक संगठन का अभाव रहा कि सब लोगों ने अपने अलग अलग इस चीज को लीड किया, कवियों का, लेक्चर्स का, न्यूज़पेपर्स का अभाव रहा, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं पे भी एकजुट नहीं हो सकी दोस्तों। अंग्रेजों को साफ पहले ही कर दिया जाता, लेकिन क्या हुआ कि आवागमन के साधन इतने स्ट्रांग नहीं थे, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के समय पे होता है। तो सबसे बड़ी बात कि इनकी जो आपसी मतभेद, आपसी एक संदेश भेजने का जो कम्युनिकेशन गैप था, ये एक बड़ी चीजें इसके जो असफलता में दोस्तों सामने आई थी। तो इस प्रकार से आपका राजस्थान के 1857 की क्रांति दोस्तों पूरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपको ये समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी रही है। इसके साथ ही आप हमारी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये डीप नॉलेज आपको और अच्छे से मिल सके। और साथ ही दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें। 9887060188 पे जयपुर में ये हमारा इंस्टीट्यूट स्थित है। इसकी अधिक जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।